आइए आज हम लोग शहरीकरण के बाद हड़प्पा की संस्कृति उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व देखें। इससे पहले के हड़प्पा स्थल हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। विकसित हड़प्पा चरण के बाद उत्तर हड़प्पा काल विकसित हुआ, जिसे शहरी जीवन के ह्रास और कृषि के विविधीकरण द्वारा चिन्हित किया जाता है। उत्तर हड़प्पा काल का मतलब हड़प्पा काल का जब विकसित हड़प्पा काल का जीवन समाप्त होने लगा, मतलब वो काल जाने लगा, तो उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल विकास होने लगा, जिसमें कि शहरीकरण का ह्रास होने लगा, शहरीकरण धीरे धीरे खत्म होने लगा और कृषि के विविधीकरण मतलब नए नए तरीकों द्वारा चिन्हित किया जाने लगा। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की शैलीगत समानता लुप्त हो गई। हड़प्पा की जो सभ्यता थी शैलीगत समानता लुप्त हो गई और उत्तर हड़प्पा काल को स्पष्ट शैलीगत विविधता द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। यह परिवर्तन और निरंतरता की जटिल पारस्परिक क्रिया थी। शहरीकरण के तत्वों जैसे कि मोहरों, विशिष्ट शिल्पों, नगरों, लंबी दूरी के व्यापार आदि का ह्रास हुआ था, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। उत्तर हड़प्पा काल में कुछ बचे शहरी केंद्र चोलिस्तान में, कुडवाला गुजरात में, मतलब चोलिस्तान में बचा हुआ एरिया आपका मिला शहर कुडवाला गुजरात में, बेंट द्वारका और दाइमाबाद। इस चरण के मुख्य विकास कार्य दोहरी फसलों का उत्पादन आरंभ होना था। गेहूं और जौ शीतकालीन फसल के रूप में उगाया जाता था और चावल, बाजरा व चारे को ग्रीष्म काल में उगाया जाता था। मतलब चावल, बाजरा व चारा जो पशुओं का चारा होता है उसको ग्रीष्म काल में उगाया जाने लगा। इस काल की अन्य मुख्य विशेषताएं थी जो निम्न है, नीचे दिया है। इस चरण में पतनशील संस्कृति को उप सिंधु संस्कृति के रूप में जाना जाता है। इस काल की ग्रामीण बस्तियों का स्वरूप मुख्यतः ताम्रकालीन था, मतलब इस समय ताम्रकालीन का युग था। उत्तर शहरी शहरी हड़प्पा वासी गाँव में रहते थे और अपना जीवन निर्वाह कृषि, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़कर करते थे। इस काल में हड़प्पा के चित्रित मिट्टी के बर्तनों का स्थान कम जटिल डिजाइनों और स्लेटी रंग के बर्तनों ने ले लिया। सभी उत्तर हड़प्पा स्थलों से मानव आकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। विकसित हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों की तुलना में उत्तर हड़प्पा काल के बर्तन कम चमकदार थे, बर्तन मोटे और मजबूत थे और विशिष्ट, और आगे देखते हैं, और बहुत सी विशिष्ट हड़प्पा कालीन आकृतियां जैसे कि छिद्रित और यस आकृति के जार इस काल में गायब हो चुके थे। लंबाई को मापने का कोई उपकरण इस काल से प्राप्त नहीं हुआ। यह काल पश्चिमी एशियाई केंद्रों के हड़प्पा के साथ व्यापार की समाप्ति को भी चिन्हित करता है, क्योंकि लेपिज लाजुली, चर्ट, कार्नेलिया के मनके, कांसे और तांबे के बर्तन या तो इस काल में विलुप्त हो चुके थे या व्यापारिक वस्तुओं में बहुत ही कम थे। इस काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान प्रभास पाटन जो कि सोमनाथ, रंगपुर गुजरात, स्वाति घाटी, जम्मू में मांडा, पंजाब में संघोल, हरियाणा में दौलतपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीर हुलास थे। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अगला है नवीनतम विकास, तो इसको चलिए हम लोग अगले वीडियो में अपना देखते हैं। आज के लिए इतना रहने दिया जाए।